आज हम इस वीडियो में कैटायन और एनायन के बारे में जानने वाले हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि कैटायन का साइज स्मॉलर क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एनायन। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं। कैटायन हम वो स्पीसीज़ को मान सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन आर दोज स्पीसीज विच कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज। और एनायन वो स्पीसीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब सर जनरली ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आते कहाँ से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, यदि कोई भी एक एलिमेंट है और यदि वो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब होता है यदि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो हम मान सकते हैं कैटायन वो स्पीसीज होती है जो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फुलफ़िल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है और इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने के कारण उस एलिमेंट में या फिर उस स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, इधर पे हम बता रहे हैं, मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा मैं 2, 8 और 1 होता है। देखिए, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। यदि इसको 8 करना है तो 7 लेना पड़ेगा, लेकिन ड्यू टू द साइज ये पॉसिबल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो थर्ड ऑर्बिट में वो क्या करेगा, अपना जो भी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में है वो डोनेट करेगा, जिसके कारण उसके सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ड्यू टू द डोनेशन ऑफ दिस 1 इलेक्ट्रॉन द सोडियम ऑक्यूपाई पॉजिटिव चार्ज और वो जनरली Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैटायन का कंसेप्ट था। अब इसमें जो ऑर्बिट है ये 3 ऑर्बिट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका साइज़ ज़्यादा है क्योंकि ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ ऑर्बिट। और उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो कुछ ना कुछ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम हो जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के कारण इसका जो ऑर्बिट रहेगा थर्ड ऑर्बिट वो भी कम हो जाएगा और कम होने के कारण न्यूक्लियस का जो फोर्स रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उसका साइज़ में कुछ ना कुछ डिक्रीज़ होगा या फिर उसका जो एटॉमिक रेडियस रहेगा उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। इसलिए इस कंसेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जो कैटायन होता है उसका साइज़ स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एनायन। एनायन को और बता देता हूँ मैं। एनायन जनरली वो स्पीसीज होता है, जैसे मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन एक एनायन है क्योंकि एनायन वो स्पीसीज होता है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, ड्यू टू द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है एनायन, ये इलेक्ट्रॉन लेगा किसी भी एक एलिमेंट से और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा मैं 2, 8 और 7। थर्ड ऑर्बिट में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 7 है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे और एक्सेप्ट करने के कारण इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। दैट्स वाई हम क्लोरीन को एनायन मान सकते हैं क्योंकि उसमें एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसलिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो भी लगभग कम हो जाता है और फोर्स कम होने के कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जनरली साइज़ कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। और ये साइज़ किसके कारण बढ़ता है, ये साइज़ नंबर ऑफ़ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल बढ़ने के कारण बढ़ जाता है ये। इसलिए कैटायन का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है और एनायन का साइज़ होता है वो लार्गर होता है।